हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम में हर किसी के घर में एक चीज जरूर मिलती है, वो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। इस वैसलीन पेट्रोलियम जेली को आप अपनी स्किन के लिए कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि कैसे आप अपने स्किन, बालों और घर की दूसरी बहुत सारी छोटी मोटी चीजों को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला उपयोग जो आप सभी ने हमेशा ही किया होगा वो है फटी एड़ियों की दरारें भरने के लिए। अगर आपकी एड़ियां फट गई हैं तो उन्हें रात को अच्छी तरह से गुनगुने पानी और साबुन के साथ धो के साफ कर लें और उन पर अच्छी मात्रा में अप्लाई करें वैसलीन पेट्रोलियम जेली। और इसके बाद दोस्तों आप सॉक्स जरूर पहन लें। अगर आपको इस तरह पूरे सॉक्स पहनना पसंद नहीं है, गर्मी लगती है, तो आप इस तरीके हील वाले सॉक्स भी पहन सकते हैं और सॉक्स पहनकर आप सो जाएं। इस तरह आप 1 या 2 रात करिए, देखिए आपकी एड़ियां बिल्कुल चिकनी मुलायम हो जाएंगी और कोई दरारें और दर्द उनमें नहीं रहेगा। दोस्तों, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी खुशबू बहुत लंबे समय तक टिकी रहे और इसके लिए हम बहुत ज्यादा मात्रा में कई बार परफ्यूम डाल लेते हैं। लेकिन आप अगर वैसलीन मिला लें परफ्यूम में थोड़ा सा और उसे मल लें अपनी गर्दन या कलाई पर, तो आपको बहुत ज्यादा परफ्यूम खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और आपके परफ्यूम की खुशबू बहुत लंबे समय तक टिकेगी। तो वैसलीन और परफ्यूम को मिलाकर जरूर आप एक बार ट्राई करिएगा और देखिएगा रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। दोस्तों, अगर आप बालों में हेयर कलर करते हैं तो अक्सर आपको एक प्रॉब्लम होती होगी कि जो हेयर कलर है वो आपके कानों पर या फॉरहेड पर या गर्दन पे थोड़ा बहुत लग जाता है, आप कितना भी संभाल कर करें। तो इसके लिए आप हेयर कलर करने से पहले अपने फॉरहेड पर, ईयर्स पर वैसलीन को अच्छी तरीके से लगा लें और उसके बाद अगर आप कलर करते हैं तो बिल्कुल भी हेयर कलर आपकी स्किन के ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये बहुत बार मैंने खुद ने भी आजमाया हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं और आप चाहती हैं कि आपकी आई लैशेस लंबी, घनी और चमकदार काली दिखे, तो आप अपने किसी पुराने मस्कारा ब्रश पे थोड़ी सी वैसलीन लगाकर इनके ऊपर लगा लीजिए। इन पे शाइन आ जाएगी और ये डार्क भी लगेंगी। अगर आपकी आई लैशेस घनी नहीं है तो आप इस तरीके को कम से कम 7 दिन लगातार अपनाएं। और अगर आपकी आई लैशेस झड़ती हैं तो वो भी इस तरह रोज ही ना वैसलीन लगाने से झड़ना बंद हो जाएंगी और अगर आप लगातार लगाते हो तो घनी भी हो जाएंगी। इसी तरह पार्टी या किसी फंक्शन में जाने से पहले हमारे 2 मुंहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स भी हमें बहुत परेशान करते हैं। तो दोनों हथेलियों पे थोड़ी सी वैसलीन लेके मल लीजिए और उन हाथों को आप अपने स्प्लिट एंड्स पे मल लीजिए। आपके बालों के सिरे बिल्कुल भी रूखे और 2 मुंहे नजर नहीं आएंगे, एकदम स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पूरे के पूरे बाल ही ड्राई और फिजी हैं, तो ये जो आपने हाथों पे वैसलीन मला है, इसे आप पूरे बालों पर इन हाथों से फिरा लीजिए और इन हाथों को जब पूरे बालों पे आपने फिरा लिया है उसके बाद में आप कॉम्ब कर लीजिए तो बाल एकदम स्मूथ, चिकने और मैनेजेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके कोई पसंदीदा जूते पुराने हो गए हैं, उन पे शाइन नहीं रहा है, वो डल लगने लगे हैं या स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, कई बार रगड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ी सी वैसलीन लेकर किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से पूरे शू पे मल दीजिए और उसके बाद किसी एक सूखे टिश्यू पेपर से ही पोंछ दीजिए। देखिएगा आपके जूते कैसे चमक उठेंगे और उन पर अगर किसी भी तरीके के स्क्रैचेस थे तो वो भी नजर नहीं आएंगे। वैसलीन एक बहुत अच्छे मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करती है। अक्सर मेकअप से हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, तो सबसे पहले थोड़ी सी वैसलीन लेके आप अपने मेकअप वाली जगह पे मल लीजिए और उसके बाद कोई टिश्यू लेकर आप इस तरह से वाइप कर लें तो सारा मेकअप बहुत आसानी से निकल जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो ड्राई भी नहीं होगी और जो मेकअप से नुकसान हुआ है उसे भी वैसलीन हील करने में आपको हेल्प करेगी। अक्सर सर्दी के मौसम में हाथ पैर के नाखूनों के आसपास की त्वचा बहुत रूखी और खुरदरी हो जाती है, कई बार छिल भी जाती है या फटने लगती है ठंडे पानी में काम करने से। तो आप इन जगहों पर रात में अच्छी मात्रा वैसलीन की मालिश करके सो जाएं और थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आप लगाएं और आप सुबह देखिएगा कि कैसे आपके ये जो एरियाज हैं वो सारे नर्म मुलायम हो गए हैं और ये आप रोज रात को कर सकते हैं पूरे सर्दी के मौसम में। दोस्तों, अक्सर शेविंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग करने के बाद चेहरे पे या त्वचा पे कट लग जाते हैं, कई बार लाल हो जाती है स्किन, रैशेज हो जाते हैं। तो आप कोई साधारण लोशन की बजाय वैसलीन पेट्रोलियम जेली के लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप देखिएगा कुछ ही देर बाद आपकी जलन भी शांत हो जाएगी और अगर कोई कट या रैशेज बन गए हैं स्किन पर तो वो भी ठीक हो जाएंगे।
दोस्तों सर्दियों में स्क्रब कई बार स्किन को सूट नहीं करते क्योंकि स्किन ड्राई होती है और स्क्रब जो होते हैं थोड़े से खुरदरे होते हैं। तो इसके लिए आप खुद ही DIY स्क्रब बना सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच वैसलीन ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच सी सॉल्ट को मिला लीजिए और लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद हो गया आपका स्क्रब तैयार। इसको आप किसी कांच की डिब्बी में भर के रख लीजिए और जब भी आपको हाथ, पैर या फेस कहीं भी स्क्रब करना है तो इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों चाहे आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हों या फिर त्वचा पे दाग धब्बे झुर्रियां हो गई हो या फिर त्वचा रूखी सूखी बेजान हो गई हो, आप अपनी वैसलीन पेट्रोलियम जेली में मिला के रख लीजिए। 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के या फिर विटामिन ई ऑयल मिला लीजिए और इसको रोज रात पे आप अपने अंडर आई सर्कल्स पे, आंखों के काले घेरों पर या फिर चेहरे पे मसाज करके सोइए और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ ही दिनों में बिल्कुल दूर हो जाएंगी। सिर्फ 2-3 दिन में ही आप बहुत ज्यादा अपने चेहरे में फर्क पाएंगे। अगर आपके कोहनी, घुटने या एड़ी के पीछे वाली जगह बहुत ही खुरदरी हो गई है, मोटी स्किन हो गई है, काला सा रंग हो गया है उसका, तो आप डेली इस पे बहुत अच्छी मात्रा में वैसलीन की अप्लाई करें और 2 मिनट तक मसाज करें। हर रात ऐसा करने से कुछ ही दिन बाद आपकी ये जो स्किन है इन तीनों जगह की सॉफ्ट हो जाएगी और रंग भी उसका थोड़ा पहले से बेहतर हो जाएगा। कभी कभी अपने कान के छेद में हमें इयररिंग डालने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप इयररिंग की जो डंडी होती है उसके ऊपर लगा दीजिए थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जेली या फिर आप कान पर लगा दीजिए और इसके बाद देखिए आपके ईयर होल में कितनी आसानी से इयररिंग स्लिप हो जाएगी बिना हर्ट किए। दोस्तों अक्सर अगर नेल पॉलिश काफी दिन रखी रहे तो उसका ढक्कन सूख के एकदम चिपक जाता है और खोलते नहीं बनता। इसके लिए आप जब नेल पॉलिश लगाने के बाद नेल पॉलिश की डिब्बी बंद करते हैं उसी समय उस बॉटल पे हल्का सा किनारे पे लगा दें वैसलीन पेट्रोलियम जेली। अब आप कितने भी लंबे टाइम तक इस बॉटल को रखा रहने दें, इसका ढक्कन कभी भी इससे सूखकर चिपकेगा नहीं और आसानी से बॉटल खुल जाया करेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वैसलीन के ये अनोखे प्रयोग पसंद आए होंगे और आप जरूर इन्हें अपनाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट कर दें और इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।